हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का शबीह ताज़िया भी यहीं से मरकज़ी जलूस निकलता है। ताज़िया यहाँ मौजूद था लेकिन बरामद नहीं होता। ताज़िया अभी तक अलफ शाह हवेली में मौजूद है। हमने 1990 तक निकाला है उसे और 1990 के बाद हमने नया ताज़िया निकाला। ये है कि ये मुगलिया दौर से इमाम बारगाह चल रहा है। 3 ज़ियारात मुहर्रमों में यहाँ से बरामद होती हैं। यहाँ से हम मोची जाते हैं, मोची से फिर चौंक रानी की तवाली वापस आते हैं, फिर वहाँ से रंगमहल से पानी वाला तलाल, लंगे मंडी, शाही महल्ला, टिब्बी थाना, बाजार हकीमा, अंदरून भाटी गेट, बैरून भाटी गेट, करबला का हमेशा कम से कम 14-15 घंटे लगते हैं। आज की हवेलियों में से एक हवेली अलफ शाह हवेली है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस हवेली का एक अपना तरही पस मंजर ही नहीं, मजहबी एतबार से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हवेली अलफ शाह एक ऐसी हवेली है जहां से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का मरकज़ी जुलूस बरामद होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं हवेली अलफ शाह में। हवेली अलफ शाह का एक अपना तारीखी पस मंज़र है और ये मजहबी एतबार से भी इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलम का शबीह ताज़िया भी यहीं से मरकज़ी जलूस निकलता है और इस वक्त हमारे दरमियान हवेली अलफ शाह के सैयद मुजाहिद हुसैन मौजूद हैं। हम तरही पस मंज़र के हवाले से मुजाहिद साहब से बात करेंगे। इसका तरही पस मंज़र ये है कि सबसे पहले इंडिया में, पूरे इंडिया में तौन फैल गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि अपने अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक इबादत करो कि ये जो अज़ाब आया है ये अज़ाब टल जाए। और हवेली अलफ शाह से 1861 या 1862 उसमें ये ताज़िया हमने यहाँ से, ताज़िया यहाँ मौजूद था लेकिन बरामद नहीं होता था। सबसे पहले वो तौन में बरामद हुआ 1861 या 1862 में और आज तक ये बरामद होता आ रहा है। तो मतलब इसमें इसकी जो ताज़िया की तारीख है ये बहुत पुरानी और वो ताज़िया अभी तक अलफ शाह हवेली में मौजूद है। हमने 1990 तक निकाला है उसे और 1990 के बाद हमने नया ताज़िया निकाला। ये है कि ये मुगलिया दौर से इमाम बारगाह चल रहा है और मुगलिया दौर से ये ज़ियारात यहाँ से बरामद हो रही हैं और 3 ज़ियारात मुहर्रमों में यहाँ से बरामद होती हैं। यहाँ से हम मोची जाते हैं, मोची से फिर चौंक रानी की तवाली वापस आते हैं, फिर वहाँ से रंगमहल से पानी वाला तलाल, लंगे मंडी, शाही महल्ला, टिब्बी थाना, बाजार हकीमा, अंदरून भाटी गेट, बैरून भाटी गेट, करबला का हमेशा कम से कम 14-15 घंटे लगते हैं। हवेली अलफ शाह के हवाले से क्या आप लोगों के प्लान्स हैं और आप इसको किस तरह लोगों के लिए और यहाँ पर आसानियाँ पैदा करना चाह रहे हैं, क्या आप इस बारे में सोचते हैं? नहीं, हम तो इस बारे में यही सोचते हैं कि अच्छा सा अच्छा काम हो और अच्छा सा अच्छा इंतज़ाम हो तो इंशाल्लाह ताला हर साल बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करते हैं हम। जी, आपने हवेली अलफ शाह के हवाले से सैयद मुजाहिद हुसैन साहब के ख्यालात सुने। वो बता रहे थे कि ये एक बहुत तारीखी हवेली है और इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और अकीदतमंद अज़ादार आज भी यहाँ इतने मोहब्बत और प्यार से आते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो चेलम की यहाँ पर शबीह ताबूत यहाँ से निकाला जाता है और वो मरकज़ी जो चेलम का जुलूस है वो अलफ शाह हवेली लाहौर से ही बरामद होता है। लाहौर की हवेलियों में से एक हवेली शादी लाल हवेली भी है। इस हवेली का तारुफ ये है कि 1909 में ये हवेली
तामीर की गई और उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शादी लाल, ये उनकी रिहाइश गाह भी रही। इस हवेली की एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद के मुकदमे की समाअत भी होती रही है। कौन सी जगह पर समाअत होती रही और गाजी इल्मुद्दीन शहीद को दौराने समाअत किस कमरे में रखा जाता था, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे शादी लाल हवेली के तारीखी पस मंजर में। शादी लाल हवेली में दाखिल होते ही आपको कुशादा कॉरिडोर मिलता है। आप ये देखें कि यहाँ पर लकड़ी का काम इतना खूबसूरत हुआ है, ओरिजिनल असली देहार की लकड़ी आप देखें इस्तेमाल की गई है। बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है मगर अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा है। इसकी छतें देखें, इसकी फॉल सीलिंग देखें, वो भी ओरिजिनल लकड़ी की है। दरवाज़ा आप देखें, वो भी बताता है कि मैं हवेली का दरवाजा हूं। हवेलियों के दाखिली दरवाजे बड़े बड़े रखे जाते हैं और जो अंदरून कमरों के दरवाजे होते हैं वो छोटे रखे जाते हैं। ऐसा ही सब कुछ इस हवेली में भी है। आप ये देखें, शादी लाल हवेली जिस अहम शख्सियत के नाम से मंसूब है वो है सर शादी लाल। यहाँ पर उनकी मुख्तसर तारीफ और तारीख भी लिखी गई है। बताया गया है कि सर शादी लाल पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के पहले प्रिंसिपल रहे, बाद में डीन के फ़राइज़ भी अंजाम दिए और इस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट के पहले जज रहे और बाद में आपने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी फ़राइज़ अंजाम दिए। यहाँ हम आपको बताते हैं कि शादी लाल हवेली की इमारत को उसकी ये पेंटिंग भी रखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है सर शादी लाल बिल्डिंग 1909। मैंने आपको बताया था ना कि ये 1909 में तामीर की गई। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अमीन हफीज को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।